नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? राम राम, गुड मॉर्निंग। सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, इसी उम्मीद में मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक वर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी लोगों के अपने चैनल पर इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। तो यहाँ पर हम आपके साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और टॉपिक में एवरेज डिस्कस कर रहे हैं डेली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो, उनकी नोट्स बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो और आपका सब कुछ अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो आपने जिन्होंने भी पहले की वीडियोस हमारी नहीं देखी है उनको मैं कहूँगा आप पहले की वीडियोस देखो। उसमें मैंने आपको इसके क्वेश्चंस करवाए हैं, इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन एवरेज में, और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, डीआई, मेंसुरेशन, डीआई भी अब हम स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो जरूर से प्रीवियस वीडियो देखो, और उसके आगे हम अभी की वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, और कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। तो ये आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0। हमें अब आपको पता है कि हम इसको बेसिक से कर चुके हैं, पहले फॉर्मूला से भी कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? हमें सिर्फ y के ऐसे दो गुणांक चाहिए जिनको जोड़ने या घटाने पर 17 आए एवं जोड़ने या घटाने पर 17 आए एवं गुणा करने पर माइनस का 84 आए। अब आपको पता है ये माइनस का 84 है, इसका मतलब एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। अब एक संख्या पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगी? मतलब जिनको घटाने पर तो 17 आए, एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। इसका मतलब है जिनको घटाने पर तो आए आपके 17 और जोड़ने पर और गुणा करने पर आए 84। तो 21 और 4 ऐसे दो मान हैं जिनको घटाने पर 17 आता है और गुणा करने पर 84। अब ये आपको कैसे ध्यान पड़ेगा? जब आपको पहाड़े याद होंगे, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जब आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो 21 और 4 ऐसे संख्या हैं जिनको जोड़ने पर घटाने पर 17 आता है एवं गुणा करने पर 84 आता है। अब इनमें एक संख्या पॉजिटिव होगी और एक संख्या नेगेटिव होगी। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि कौन सी संख्या पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव? तो 17 का चिन्ह आपको बता रहा है कि 17 का मान नेगेटिव है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या 21 तो नेगेटिव होगी और छोटी संख्या 4 पॉजिटिव होगी। इस तरीके से आप मान ज्ञात कर लोगे। अब आप चाहो तो देख लो, इन दोनों को जोड़ लो। 21 और 4 को जोड़ोगे, माइनस का 21 और 4 तो माइनस का 17 आपका आंसर होगा, और गुणा कर लो तो 21 चौक 84 तो माइनस का 84। ये हो गया आपके x के गुणांक। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको इनके चिन्ह चेंज करने हैं। 21 माइनस का था तो पॉजिटिव, और ये 4 पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 का आप भाग दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके यहाँ से x के मान आ गए 21 और माइनस के 4। मैंने आपको बताया था कि ये मान क्या होते हैं कि आप x के जगह ये दोनों मान रखोगे तो आपके इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर कोई करना चाहे तो इसको ट्राई करके भी देख सकता है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो बिल्कुल ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन आपको हर बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते ही हैं, क्योंकि हमने सही से किया है। आगे देखो, वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 72 बराबर 0। तो आपको ऐसे दो मान खोजने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 22 आए और गुणा करने पर 72 आए। अब गुणा करने पर प्लस का 72 आना चाहिए, तो दोनों मान या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों मान नेगेटिव होंगे। इसका मतलब जोड़ने पर 22 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 22 आए और गुणा करने पर 72 आए। तो देखो 9 अंटे 72 होते हैं, 9 और 8 तो 17 होंगे। तो इसको आगे आप तोड़ो, 18 चौक 72 होते हैं। 18 और 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 22 आता है और गुणा करने पर 72 आता है। तो ये y के गुणांक हो जाएंगे 18 और 4। अब ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? देखो प्लस का 22 है, तो प्लस के 18 और प्लस के 4 को जोड़ने पर प्लस का 22 आएगा,
और गुणा करने पर 72 आएगा। अब इसमें y के मान ज्ञात कर लो। मान ज्ञात करने के लिए आपको इनका चिन्ह चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और वाई स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दो। 1 के भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y का मान आ गया आपके सामने -18 और -4। अब आपको इनकी तुलना करनी बस और आपका आंसर आ जाएगा। देखो y नेगेटिव है तो x का मान पॉजिटिव है तो x का मान y से हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से बड़ी होगी। y बराबर x बराबर -4 जो है -18 से बड़ा होगा, तो यहाँ से भी आपके लिए x इज ग्रेटर देन y आएगा, क्योंकि 4 18 से छोटा होता है तो -18 से बड़ा होगा। y बराबर -4 के लिए तुलना करो तो x का मान पॉजिटिव है तो y से बड़ा होगा। दूसरी तरफ y बराबर -4 है, x बराबर भी -4 है तो x बराबर y होगा। अब देखो x ये तीनों मान कह रहे हैं कि x का मान y से बड़ा है, परंतु ये कह रहा है कि बराबर भी है, तो हम दोनों कर देंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मतलब हमने x के मान ज्ञात करे, गुणांक ज्ञात करके चिन्ह चेंज कर दिए, y के गुणांक ज्ञात करके चिन्ह चेंज कर दिए। तो अब इनकी तुलना कर ली। 3 समीकरण कह रहे हैं कि x का मान y से बड़ा है और एक कह रहा है x बराबर y है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो जहां आपको शुरू में हम हर चीज बेसिक से समझ के चल रहे थे तो क्वेश्चन कराने में 8-8 10-10 मिनट भी लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब आपका समय बहुत कम हो गया है, आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो गई है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला आपका है इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन। ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर, तो हमें रॉन्ग नंबर इस सीरीज में से फाइंड आउट करना है। तो रॉन्ग नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को फटाफट से पहले तो एक बार अंतर करके देखना होता है। अगर अंतर इवन है तो प्लस या माइनस की संक्रिया हो सकती है। अगर एकदम से चीजें बाउंस कर रही है तो हो सकता है कि आपने गुणा या भाग किया हो, तो आप फटाफट से पहले इन सवालों का अंतर करके देख लेंगे। अब इनमें अंतर कितना है, देखो 196 और 18, तो 4 जोड़ेंगे तो 200 और 18, 4 और 18 22, 18 और 42 के मध्य अंतर है 24 का। कैसे है 24 का अंतर, तो बिल्कुल आप अंतर निकाल के भी देख सकते हो। देखो 18 से 4 जोड़ेंगे 22 और 20 जोड़ेंगे तो 42, तो 24 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर देखो 8 18 का अंतर है और यहाँ अंतर देखो तो आपके 36 का अंतर है। अब आप यहाँ पर देखो ये 22 24 18 36 तो कोई आपकी सीरीज नहीं बन रही। अब इसमें दो संभावनाएं आपकी सीरीज की है। क्या क्या संभावना है, एक संभावना है कि 22 24 26 और 28 की ये सीरीज हो। वहीं दूसरी तरफ संभावना है कि 18 36, तो ये 9 और 4.5 ये सीरीज हो सकती है कि ये 4.5 जोड़ा फिर 9 जोड़ा फिर 18 जोड़ा और 36 जोड़ा। तो दोनों संभावनाएं आपके लिए है। तो पहले हम पहली संभावना चेक करेंगे और फिर दूसरी संभावना चेक करेंगे। ठीक है, अब पहली संभावना चेक करने के लिए यहाँ 18 की जगह होना चाहिए 26 और इसकी जगह होना चाहिए 28। अब आपके क्या है, एक ही पद तो गलत है, तो अगर मान लो आप इसकी जगह 26 और 28 रखो तो इन दोनों का योग सेम होना चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि अगर योग सेम होगा तो आपके ये दोनों पद हमेशा सही रहेंगे और बीच वाला पद ही गलत होगा। तो एक बार देख लो 18 और 36 का योग 26 और 28 के बराबर है क्या, 18 और 36 हो गया 54 और 26 और 28 27 से एक ज्यादा एक कम, तो 27 दूनी 54, तो बिल्कुल योग बराबर है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है और ये आपकी संभावना बन सकती है। तो अब एक बार इस संभावना को और आगे देख लो कि अगर इसकी जगह 26 करेंगे तो 242 और 26 हो जाएगा आपके सामने 268। 268। अब यहाँ पे आप देखो योग करने की वैसे भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ से भी कर सकते थे कि यहाँ पर हमने 8 बढ़ा दिया और यहाँ पर 8 घटा दिया, तो आपके ओवरऑल योग बराबर रहा, जितना बढ़ा उतना घट गया।
तो ये 268 हो गया। आप इसमें 28 जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे तो 298, 2 कम कर दो 296। इसका मतलब ये आपके 26 और 28 की एजम्पशन सही है और ये 260 आपका गलत है, इसकी जगह आपके 268 आएगा। इस तरीके से देखो पहली हमारी संभावना सही हो गई। तो आपको इस तरीके से फटाफट अंतर करना है और फिर संभावनाएं बनानी है कि क्या संभावना आपकी बन सकती है। तो 22, 24, 26, 28 संभावना से हमारा सही आ गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, रॉन्ग नंबर। तो ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज का हमारा क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज रॉन्ग नंबर इज गिवन। हाँ, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डजंट बिलोंग टू सीरीज। तो हमें इसमें भी रॉन्ग नंबर याद करना है। तो रॉन्ग नंबर आपका ज्ञात कैसे होगा? फटाफट से पहले तो आप एक बार इसका अंतर कर लोगे और फिर अंतर करके आप इसमें देख लोगे कि क्या इवन गैप है या ऑड गैप है। इवन गैप है तो प्लस माइनस हो सकता है, ऑड गैप है तो आपका गुणा भाग भी हो सकता है। तो हम फटाफट से इसका अंतर कर लेंगे। इसमें है +8 का अंतर, +8 का अंतर। यहाँ अंतर देखो तो 1119 और 1092, 1119 और 1092। अब इसके आप यहाँ अंतर ऐसे निकाल लो, इसकी बजाय थोड़ा सा सोच सकते हो कि 19 हम कम करेंगे तो 1100 आएगा और 8 और कम कर दो तो 1092, तो आपके 27 कम हो गया। 19 कम किया तो 1100, 8 और कम कर दिया तो टोटल 27 कम हो गए। अब यहाँ पर जोड़ो, अब ये प्लस है, 8 यहाँ पर जोड़े तो 1100 और ये 58, ये 8 हमने जोड़े तो 1100 और बचे हुए 50 जोड़ दिए तो 58। उसके आगे देखो इसमें से हमें कितने कम करने हैं? तो आप इसमें से 9 कम करोगे तो 1141 हो जाएगा, 1141। इसमें से 110 और कम कर दो, 11। कैसे? इसमें से आपने 9 कम किए तो 1141 हो गया और 10 कम कर दो, 110 और कम करते 1031 हो गया। अब हम इसकी संभावनाएं लेके चलते हैं कि क्या संभावना हो सकती है। ये देखो आपको क्यूब वगैरह अच्छे से याद होना चाहिए। हमने 2 का क्यूब जोड़ा, फिर 3 का क्यूब घटाया, 8 और 27 क्यूब है। तो आगे संभावना है कि हो सकता है हमने 4 का क्यूब जोड़ा हो और 5 का क्यूब घटाया हो। इस तरीके से ये हमारी सीरीज चेंज हो सकती है और आपका ये पद आपका गलत हो जाएगा। तो ये संभावना सही है या नहीं इसको चेक करते हैं। 4 का क्यूब मतलब हमें यहाँ पर 64 जोड़ना है और फिर 125 घटाना है। तो क्या ये चीज सही होगी या नहीं, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कि सही है या नहीं। तो आप यहाँ पर इनका योग जो है आपका वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ देखो हमने यहाँ पर 8 बढ़ा दिया, 6 सॉरी 58 और 6 होता है 64। तो यहाँ पर 6 और कम कर दिया, 119 तो ऑलरेडी कम था, उसमें से 6 और कम कर दो तो मतलब जितना जोड़ा है उतना ही घटाया है। तो आपका योग सेम है। चाहो तो आप इसको वैसे योग करके भी देख सकते हो, 58 माइनस 119 और 64 माइनस 125 दोनों का मान आपके सामने बराबर है। जैसे 58 में से 119 घटा दो तो ये हो जाएगा आपके सामने 1 और 6, 61। 64 में से घटाओगे तो भी 61, दोनों में मतलब आपका योग सेम है। तो आपकी ये संभावना सही है कि ये आपका 64 आएगा। तो यहाँ 64 जोड़ेंगे, 58 तो जोड़ा ही है, 6 और जोड़ दो 1156 आएगा, उसमें से 125 घटा दो तो बिल्कुल सही आपका 1031 आएगा। तो ये संख्या आपकी गलत है, इसकी जगह 1156 आएगा। तो आपकी रॉन्ग नंबर हो जाएगा 1151। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करा है। कैसे? रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, दोनों में आपको एक पैटर्न पता करना होता है कि इस सीरीज का पैटर्न क्या है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ है +8, फिर -27, +58 और माइनस का 119। तो क्यूब और स्क्वायर इसीलिए मैंने याद करने को कहा था कि 2 का क्यूब जोड़ा है, 3 का क्यूब घटाया है। तो संभावना है कि आगे 4 का क्यूब जोड़ा हो और 5 का क्यूब घटाया हो। हमने रख के देखा तो अंतर आपका मतलब दोनों पदों का योग सेम है। तो आप इसका मतलब ये अजम्पशन सही है और 1150 आपका गलत है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं। जहाँ कोई नया कंसेप्ट आए तो हम बिल्कुल आराम से धीरे से समझ के हर संभावना को लेके चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक तरह के क्वेश्चन आएंगे
तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से प्रत्येक श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज का आपके क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही पैटर्न होता है, आपको पैटर्न पता करना है और उस पैटर्न से आप अगले जो है आंसर कर सकते हो। अब इसमें देखो कि क्या पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न के लिए आपको फटाफट से एक बार अंतर करना होता है कि हम अंतर करके देखेंगे, और अगर अंतर से कुछ बात नहीं बनी तो फिर आगे देखेंगे। तो इस सीरीज में हम पहले अंतर और देखेंगे। तो अंतर अगर समान है तो संभावना है प्लस माइनस हो, अगर एकदम से ऑड इवन है तो गुणा भाग भी हो सकता है। तो फटाफट से हम अंतर कर लेंगे। अंतर के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ अंतर है 48। अब ये 48 कैसे जान पड़ा, 50 होता तो 50 का अंतर आता, 2 ज्यादा है तो 2 कम कर दो। यहाँ हम नहीं बता सकते, यहाँ नहीं बता सकते। और यहाँ देखो तो यहाँ अंतर है 6, मतलब अगर 100 ज्यादा करें तो 344 आएगा, तो 4 कम कर दो तो 96 का अंतर है। अब देखो इस 48 और 96 से आप समझ सकते हो कि इसमें संभावना है कि आपने इन टोटल 3 संक्रियाओं में 48 जोड़े हैं। कैसे, आपने पहले यहाँ कुछ जोड़ा होगा 1 बार, फिर यहाँ कुछ जोड़ा होगा 2 बार, और यहाँ कुछ जोड़ा होगा 3 बार। 3 बार आपने यहाँ से कुछ जोड़ोगे तो आपको ये पद प्राप्त होगा, ये पद प्राप्त होगा। यहाँ कुछ जोड़ोगे ये पद प्राप्त होगा, और तीसरी बार में 96 होगा। तो 3 बार आपने ऑपरेशन लगाए हैं तो 48 जोड़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, एक संभावना है कि आप एक बार ऑपरेशन लगा रहे हो तो 16, दूसरी बार 16 और तीसरी बार 16 भी कर सकते हो। अब क्यों हम 16 16 16 ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो 16 3 48 है और 16 छिकी 96 है। तो संभावना है कि 16 16 16 जोड़ा हो। एक संभावना ये भी हो सकती है कि आपने 15 16 17 जोड़ा हो, या 14 16 18 जोड़ा हो। पर सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि ये 16 के मल्टीपल हैं, तो 16 16 16 की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो हम एक बार 16 16 16 रख के देखते हैं। क्या आपने 3 बार में 48 जोड़ा है तो एक बार में 16 जोड़ा होगा, तो 48 और 16 यहाँ पर आएगा 64। दूसरी बार में फिर से 16 जोड़ा होगा तो 64 और 16 यहाँ आएगा 80, और तीसरी बार फिर से 16 जोड़ा होगा तो 80 और 16 यहाँ आएगा 96। तो ये आपकी दोनों संभावनाएं है कि आपके यहाँ 64 और 80 होगा। अब इसको चेक करके देख लो, या आपने 100 जोड़ा, 100 में या आपका ये पद है 64, 100, इसमें आपने 64 जोड़ा तो यहाँ पर है आपका 164। तो यहाँ आपका 164 आ सकता है। इस 164 में फिर आपने 80 जोड़ा तो आपके सामने आएगा 4 और ये 4 और 2, 244। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और 164 ऑप्शन में है तो बिल्कुल हाँ 164 ऑप्शन में भी है। तो इस तरीके से हमारी संभावना सही हो गई कि हमने जो माना था वो आपकी संभावना सही हो गई। तो आपको नंबर्स को देखकर इसके बीच में कनेक्शन पता करना होगा। अब ये कनेक्शन कब पता होगा, जब आप नंबर्स के साथ फ्रेंडली होंगे, जब आप नंबर्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। हमने क्या किया, यहाँ आपको अंतर पता करना है। सबसे पहले तो यहाँ अंतर था 48 का और यहाँ अंतर था 96। 48 और 96 का अंतर था। तो हमने क्या किया कि यार आपने 3 बार ऑपरेशन लगाया तो 48 बढ़े। तो सिंपल सी मैथ है कि एक बार ऑपरेशन में 16 बढ़े, ये संभावना है। तो हमने ये एक मिनट रुको, तो हमने 3 बार बढ़े तो 3 बार संक्रिया लगाई तो 48 बढ़े। संभावना है एक बार संक्रिया में 16 की वृद्धि हुई है। हमने ये ऑप्शन रख के यहाँ पर चेक कर लिया कि एक बार में 16 बढ़े तो अगली संख्या में 64 की वृद्धि होनी चाहिए। 48 और 16 64, फिर 64 और 16 80, 80 और 16 96। तो हमने यहाँ 64 रख के देखा, हमने यहाँ पर 64 रख के देखा। 64 रखने पर 100 और 64 ये 164 आना चाहिए, और अगली बार 64 और 80 ये संख्या 244 आनी चाहिए। मतलब ये संक्रिया से आपके दोनों पदों में कोई अंतर नहीं आ रहा, और ये आपका 164 सही है। तो ये आपका 164 आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन अ नंबर इज मिसिंग। वही मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है।
तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप जब मैं करा रहा हूं तो भी एक बार जैसे ही मैं क्वेश्चन उतारता हूं तो आपको एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना है कि क्या हम इनकी संभावनाएं समझ पा रहे हैं और क्या हम खुद से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अब ये आपको मिसिंग नंबर इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इनका फटाफट से अंतर करना है। 42 और 80 का अंतर, तो 40 होता तो आपके अंतर 40 आ जाता। 80 में से अगर यहाँ 40 होता तो 40 आ जाता। दो ज्यादा है, दो कम कर दो, मतलब यहाँ 38 की कमी हुई। ये चीज आई या नहीं आई आपके समझ में कि यहाँ 38 का अंतर कैसे आया? 40 होता तो 40 का अंतर दो कम कर दो। फिर यहाँ पर अंतर देखो तो ये 42, 142 कम होगा। अगर 142 हम कम कर दें इस संख्या में तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आएगा 200। जो आपके सामने नंबर आएगा वो आएगा 200। तो जो नंबर आएगा वो आएगा 200 और इसमें से 6 जोड़ना है तो 142 से 6 कम कर दो तो आपके आएगा 200 136। तो आपने 136 की कमी करी, 136 की कमी करी है और यहाँ पर वृद्धि करी है 36। तो ये कोई आपका पैटर्न फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा। गुणा का भी इनमें अंतर नहीं हो सकता। तो आप देखो कि इसके आसपास कुछ है क्या। इसके आसपास हमें स्क्वायर में दिख रहा है कि ये जो है 20 का स्क्वायर यानी कि 400 है, उसमें से 20 कम है। 20 का स्क्वायर 400 है, उसमें से 20 कम है। आगे देखो इसके आसपास स्क्वायर किसका है? इसके आसपास स्क्वायर है 19 का। तो 19 का स्क्वायर 369 माइनस 19 कर दो तो आएगा 342। तो ये 19 का स्क्वायर माइनस 19 है। जब प्लस माइनस गुणा भाग की संक्रिया नहीं हो तो आगे आपके संक्रिया ये हो सकती है। फिर देखो 206, 206 के आसपास स्क्वायर आपके 15 का होता है शायद, हाँ 15 का स्क्वायर माइनस, अब ये 15 का स्क्वायर माइनस 19 है। तो ये देखो 15 का स्क्वायर माइनस, और आगे ये जो है ये हो गया 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 का स्क्वायर हो गया 256, 16 का स्क्वायर 256 और उसमें से गया 14। तो ये आपका 16 का स्क्वायर माइनस 14 हो सकता है। तो ये आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही। तो ये आपकी प्लस में और इनके आसपास क्यूब नहीं है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई गलती हो। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके देखता हूं। तो दोस्तों जब मैंने इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया और इसके ऑप्शंस के अनुसार चेक किया तो मुझे पता पड़ा कि ये आपके दो पद गलत हैं। इन दो पद को गलत होने से ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए अगर हम इस क्वेश्चन को, इससे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि ना हमारे प्लस माइनस से कुछ ज्ञात हो रहा है, गुणा भाग से ज्ञात हो रहा है, ना स्क्वायर और क्यूब से ज्ञात हो रहा है। तो आपके कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार सही करके देखो। तो यह आपके पद जो है यहाँ पर ये होगा 272 और ये पद जो होगा ये होगा 240। तब ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो कि 380, 342, 272, 240 और जब मैंने क्रॉस चेक करके इस क्वेश्चन को सही किया तो आपके सामने अब ये क्वेश्चन सही है। इसका अंतर हम देखते हैं। यहाँ देखो अंतर आपका है 38 का, यहाँ अंतर है 70 का और यहाँ अंतर है 30 का। तो संभावना है कि जोड़ और घटाव से यह आपका अंतर नहीं होगा। गुणा से भी आपके कोई अंतर नहीं बन रहा तो आप वही स्क्वायर वाला तरीका लगाओगे। इसको लिख सकते हो आप 20 का स्क्वायर माइनस 20। इसके आसपास 20 का स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो? 19 का स्क्वायर 361 माइनस 19। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 19।
आगे देखो, क्या ये 18 का स्क्वायर है? इसके आसपास स्क्वायर देखो, तो इसके आसपास स्क्वायर होगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17। इसके आसपास है 16 का स्क्वायर माइनस 16। तो ये 20 19 18 17 16 होगा। इसमें हो सकता है एक पद आप सही करो, तो 18 का स्क्वायर माइनस 18 भी। 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 18 घटा दो तो 306। ये पद भी आपका हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है तो संभावना बनती है कि ये आपके पद हो सकते हैं। अब देखो, 20 का 19 का 18 17 16, तो आगे संभावना है कि ये 15 का स्क्वायर माइनस 15 हो। तो 15 का स्क्वायर होगा 225 माइनस 15 होगा ये 210। तो यहाँ पर 210 आ सकता है, और ये 210 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम नन ऑफ दिस कर देंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन हल नहीं हो रहा था। तो ऐसी आपके एग्जाम में संभावना कम है कि ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नंबर में चला गया हो। तो ये आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन आप चेंज करके ये लिख लो कि आपको फाइनली ये क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन की जगह कौन सा क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका गलत है, यहाँ पर आएगा 306। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो सकता है। अगर इसकी जगह ये होता तो आपकी एक सीरीज बन रही है, अदरवाइज आपकी कोई सीरीज नहीं बन रही। तो ये आपकी सीरीज यहाँ पर इस प्रकार से बन सकती है। 20 का स्क्वायर माइनस 20, 19 का स्क्वायर माइनस 19, 18 का स्क्वायर माइनस 18, ये 17 का स्क्वायर माइनस 17, और ये 16 का स्क्वायर माइनस 16। तो आगे संभावना है 15 का स्क्वायर माइनस, तो ये 210 आपका हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कोई संक्रिया नहीं लग रही, तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। आगे देखो, अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पर। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम करेंगे, और वो जो आपका पिछला क्वेश्चन है उसमें संभावना है कि वो गलत हो, आप एक बार घर पे वापस चेक कर सकते हैं। 19 इंटू 21/7 प्लस 114 इंटू 14 बराबर रूट 361 किसका स्क्वायर है? 19 का, तो 19x। बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 7 या 21, इधर देखो 19 है और ये 19 की 114 है, तो मैं 19 कॉमन ले रहा हूँ पहले ही। कैसे पता पड़ेगा? मैं 19 या 57 और 114 को भी जोड़ दूंगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे कि इधर 19 है और ये 19 यहाँ पे दिख रहा है और ये 19 की 114 है, तो 19 कॉमन ले लो। 3 प्लस 19 की 114 इंटू 14 बराबर 19x। 19 से 19 कट जाएगा, 3 और 6 9, 9 इंटू 14 होगा बराबर x। x का मान हो गया 126, x का मान हो गया 126। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। कैसे? वापस से समझो एक बार, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, वापस देखो। 19 इंटू 21/7 है, 7 से 21 जाएगा 3 बार, प्लस 114 इंटू 14 बराबर 19x। अब देखो 19 आपका यहाँ है, ये दिख रहा है। फिर अगले में आप यहाँ देखो, यहाँ तो 19 कॉमन है, और ये आपको 19 का पहाड़ा याद हो तो 19 छिकी 114 होता है, तो हम 19 कॉमन ले लेंगे और ये 19 इस 19 से कट जाएगा। 3 और 6 हो जाएंगे 9, 9 इंटू 14, तो 14 नाम 126 आपका आंसर। तो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। मैंने क्रॉस चेक करा तो यहाँ पर कोई श्रृंखला नहीं बन रही। अगर आपके सामने कोई प्रस्तुत होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब से मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।